नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। यूपी यात्रा का कारवां गोरखपुर पहुंच चुका है। गोरखपुर की एक पहचान मेरे पीछे आप देख रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर, और गोरखपुर की दूसरी पहचान है इस मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ। यूपी यात्रा में गोरखपुर से हम शुरुआत गोरखनाथ मंदिर से ही करते हैं। आइए। भव्य गोरखनाथ मंदिर, फिजा में घंटे और आरती की ध्वनि पूरे वातावरण को भक्तिमय कर देती है। ये बाबा गोरखनाथ का मठ है और इसी के नाम पर गोरखपुर का नाम भी पड़ा। पूरे देश में फैले नाथ संप्रदाय के मंदिरों और मठों की देखरेख यहीं से होती है। गोरखपुर की राजनीतिक विरासत पर इस मठ का आधिपत्य रहा है। 52 एकड़ में फैले इस मंदिर के महंत हैं योगी आदित्यनाथ, जो 5 बार से लगातार यहां से सांसद रहे हैं। आदित्यनाथ रोजाना सवेरे लोगों से मिलते हैं और फिर प्रचार के लिए निकल जाते हैं। यूपी में 3 चरण का चुनाव होना है। ऐसे में आदित्यनाथ की कोशिश है कि पूर्वांचल में वो बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिला सकें। गोरखपुर की पहचान है योगी आदित्यनाथ जी, वो हमारे साथ हैं। योगी जी, एक आवाज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है कि इस अब की बार योगी सरकार, यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। आपका जो कहना है बिल्कुल सच है। इस बार भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। उत्तर प्रदेश 14 वर्षों के बाद कुशासन से मुक्त होगा और उत्तर प्रदेश में सुशासन की स्थापना के साथ साथ विकास और सुरक्षा की सोच की एक सरकार आएगी। योगी, अब की बार योगी सरकार? हाँ, तो योगी सरकार, हर कार्यकर्ता अपने आप में योगी है। आपको लगता है कि आपकी कट्टर छवि आपके लिए सीएम की कुर्सी के दरमियान आएगी? मेरी कोई कट्टर छवि नहीं है। मैं एक सामान्य इंसान हूं, एक सामान्य योगी हूं, सेवा भाव से सार्वजनिक जीवन में भी हूं। चुनाव में शमशान और कब्रिस्तान मुद्दे हैं, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल की बात नहीं हो रही है ना। ये तो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सत्ता में आएगी तो 6 नए एम्स जैसे संस्थान यूपी के अलग अलग क्षेत्र में खुलेंगे। 25 नए मेडिकल कॉलेजेस की बात की है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा की दुर्गति को ध्यान में रख करके उसके उन्नयन और उसके उत्थान के लिए हम काम करेंगे। बात तो हम कह रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार ने क्या किया है? सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा का पैसा, नौजवानों के रोजगार का पैसा, किसानों के उत्थान का पैसा, उनकी खुशहाली का पैसा छीन करके इन लोगों ने कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल तक सीमित किया है विकास को। इसलिए इनको पहचानने की आवश्यकता है। तो आप तो ये भी कह सकते थे कब्रिस्तान की दीवार जो बनी है उससे आप स्कूल बनवा देते तो भला होता ज्यादा। देखिए, हम किसी को तोड़ के क्यों बनाएंगे? हमारे पास जो पैसा हम उसका उपयोग करेंगे ना। और वो पैसा, हमारी प्राथमिकता कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता सड़क, बिजली, पानी, जनता की बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा होनी चाहिए। इस पर ध्यान न देकर के अगर उसने इस प्रकार का विकास किया, नकारात्मक विकास है, नकारात्मक विकास ने, और फिर अगर आप कब्रिस्तान को पैसा दे रहे तो शमशान घाट को भी देते। स्वाभाविक रूप से हर एक का हक है। योगी जी, एक वर्ग पूछता है कि योगी जी को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मुझे किसी से नफरत नहीं यार। आप बाहर देखिए, मुसलिम बैठे होंगे सब। आपकी मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा, उसमें एक में आप कह रहे हैं कि एक मारोगे तो 10 मारेंगे, एक लाओगे तो 100 लेके आएंगे। क्या करेंगे? इस देश के अंदर कोई दुश्मन हमला करेगा, हम क्या उसकी आरती उतारेंगे? ये दुश्मन कौन है आपका? जो देश का दुश्मन है, हमारा दुश्मन है। कैसे दुश्मन की क्या परिभाषा आपके लिए? जो परिभाषा आप तय करते हैं वही परिभाषा मैं भी तय करता हूं। आजम खान दोस्त है, दुश्मन है? नहीं, आजम खान जैसे लोगों को हम कोई महत्व नहीं देते हैं। अच्छा योगी जी, ऐसा कभी होगा कि आजम खान साहब को आप होली की गुजिया खिलाएं और वो आपको ईद की सेवई खिलाएं? देखिए, मैं सेवई नहीं खाता हूं, लेकिन होली में हम लोग हर प्रकार के मतभेदों से ऊपर उठ करके एक दूसरे से गले मिलते हैं। जो भी होली के रंग को पसंद करेगा, हमारी दीपावली के थाल का स्वागत करेगा, दीपों का स्वागत करेगा, हम उस सबको गले से मिलाने को तैयार हैं। आप सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, ओवैसी साहब सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं। क्या फर्क है योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी में? देखिए, योगी आदित्यनाथ राष्ट्रवाद की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है। हिंदुत्व कोई उपासना विधि नहीं है, यह एक राष्ट्रीयता का पर्याय है।
भारतीय राष्ट्रीयता का जो सम्मान करेगा, भारत के महापुरुषों का जो सम्मान करेगा, भारत के विकास की जो बात करेगा, योगी आदित्यनाथ उसके साथ में है। और ओवैसी संकीर्णता के दायरे में समाज को बांटता है, समाज को बंटवारे की बात करता है, देशद्रोही तत्वों को महिमामंडन करता है। यही अंतर है। कुछ वक्त पहले योगी जी साध्वी प्राची ने कहा कि इस देश को मुस्लिम मुक्त भारत बनाना है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें आतंकवाद मुक्त भारत बनाना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहिए, अलगाववादी मुक्त भारत बनाना चाहिए और उन तत्वों से मुक्त भारत बनाना चाहिए जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग में बाधक है। जो मध्य प्रदेश में आपका एक कार्यकर्ता आईएसआई जासूसी में गिरफ्तार हुआ है, देखिए, एक नेटवर्क है जो भोले भाले नौजवानों को अपने वहां वो कर रहा है। वह कानून के दायरे का, कानून का मामला है, कानून के दायरे में रहकर उस पर कार्रवाई। इस नेटवर्क में किसी भी मजहब के लोग हो सकते हैं? मैंने कहा मेजॉरिटी किसकी है इसको भी देखिए। लेकिन अभी पिछले दिनों अनुपम खेर साहब ने कहा, आपकी पार्टी के करीबी हैं, उन्होंने कहा कि साध्वी प्राची और योगी जैसे लोगों को अंदर कर देना चाहिए। हमें अनुपम खेर के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। योगी जी, आपने कहा जो भारत विरोधी है वो भाजपा विरोधी है। 10 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, तो सारे 10 करोड़ लोग विरोधी। कहा ना, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारत के समर्थक लोग, भारत की समृद्धि के समर्थक लोग चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने। लेकिन आप उन टीवी चैनल को एक बार देखिए जो भारत विरोधी हैं, वहां पर वे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लगातार आवाज उठाई जा रहे हैं। तलाक आपके लिए चुनावी मुद्दा है या उससे ज्यादा कुछ? एक चुनावी मुद्दा नहीं, महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम। महिला सशक्तिकरण के रूप में मुस्लिम समाज को शिक्षित करना क्यों नहीं? तो जब से उन्हें मुक्ति मिलेगी तो ही तो शिक्षित हो पाएंगे। चलिए, योगी जी को आप सुना, अब आगे चलते हैं। गोरखपुर में किसी गांव की तरफ रुख करते हैं और वहां देखते हैं विकास की स्थिति क्या है। आइए। योगी से उनकी सियासत के बारे में जानकर हम आगे बढ़ रहे थे ये जानने कि आखिर योगी के जिले में विकास कितना हुआ है। हम गोरखपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में जा पहुंचे। ग्राम पंचायत का नाम है जंगल औराही। योगी आदित्यनाथ, जो कि गोरखपुर से 5 बार से सांसद हैं और 2.5 साल से इस जंगल औराही गांव को गोद लिया हुआ है। इस गांव में चलकर देखते हैं। जंगल औराही के प्राथमिक विद्यालय तक पहुंच गए हैं। देखिए, प्राथमिक विद्यालय की पहली स्थिति है कि यहां गेट तक नहीं है और लोग अंदर फिलहाल क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट का मजा ले रहे हैं। ये प्राथमिक विद्यालय जंगल औराही, क्षेत्र चरगावा, जनपद गोरखपुर। ये वही गांव है जिसे योगी आदित्यनाथ ने गोद लिया है और सरकार के भी दावे हैं, राज्य सरकार के, कि काम बोल रहा है। आइए, प्राथमिक विद्यालय की हालत आपने देख ली, आगे चलते हैं। मिट्टी और धूल भरी कच्ची सड़क पर आगे बढ़ते हुए जंगल औराही के एक टोले में पहुंचे। यहाँ लोग किसी कार्यक्रम में शामिल होने इकट्ठा हुए थे। ये देखिए, इस खरंजे की हालत देखिए, यहाँ तक विकास नहीं पहुंचा है। ये खरंजा बता रहा है योगी आदित्यनाथ ने 2.5 साल पहले इस गांव को गोद लिया था, लेकिन स्थिति क्या है आपके सामने। लेकिन अकेले जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की नहीं, ये जिम्मेदारी सूबे की सरकार की भी बनती है कि आखिर यहाँ काम बोलता क्यों नहीं नजर आ रहा है। तो गोद लेने के बाद क्या क्या काम हुआ है? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, कोई आज तक कोई काम नहीं हुआ। यहाँ के लोग मर रहे हैं दवा बिना, कोई अस्पताल भी नहीं है हमारे वहाँ। हमारे वहाँ जो विधायिका हैं श्रीमती राजमती निषाद जी, उन्होंने तो बिल्कुल ही पिपराइच विधानसभा क्षेत्र को ही समझ लिया अपंग बना दिया। कहीं कोई काम नहीं। जिस रोड से आप आए होंगे उस रोड पर देखे होंगे सारी गिट्टी पत्थर दिखाई, और तारकोल तो दिखाई, पत्थर दिखाई दिया, मिट्टी दिखाई दी, और पीछ पे ऊपर मतलब किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया है। लोगों से बात करके हम आगे बढ़े। योगी आदित्यनाथ के गोद लिए गांव जंगल औराही में 14 टोले हैं और यहाँ के विकास में योगी के साथ राज्य सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठता है। और यही वजह है कि गांव के लोग केंद्र और राज्य सरकार दोनों से नाराज हैं। ये बताइए कि आप लोगों को इस बात से मतलब है कि कब्रिस्तान बना या शमशान बना, या इस बात से मतलब है कि बिजली, सड़क, पानी, अस्पताल, शिक्षा होनी चाहिए?
होनी चाहिए, ये होनी चाहिए हमको, ये सुविधा मिलनी चाहिए। और कब्रिस्तान और शमशान, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, स्कूल पे होनी चाहिए और कॉलेजेस पे होनी चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम गोरखपुर की एक बहुत बड़ी समस्या उस पर बात करेंगे और लोगों से मिलेंगे। गोरखपुर में हर साल सैकड़ों जाने दिमागी बुखार से जाती हैं, यानी इंसेफ्लाइटिस से। ब्रेक के बाद 4 मार्च को गोरखपुर में चुनाव है। गोरखपुर में एक बड़ी समस्या इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वार यानी दिमागी बुखार रही है। और न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूरे पूर्वांचल में सैकड़ों जाने पिछले कुछ सालों में दिमागी बुखार की वजह से जा चुकी हैं। लेकिन क्या इस चुनाव में दिमागी बुखार कोई मुद्दा है जिसने सैकड़ों जाने लील ली हैं? हम गोरखपुर के पकड़ी गांव में हैं। ये गांव भी इसकी चपेट में रहा और इसकी चपेट में आके इस गांव के लोग भी, कईयों ने अपनी जान गंवाई, कई अब इस लायक नहीं रहे कि वो अपनी जिंदगी सामान्य तौर पर जी सके। आइए चलते हैं। टेढ़े मेढ़े पैर, खपंचों के सहारे धीरे धीरे सरकती जिंदगी और हकलाती जुबान। गोरखपुर समेत यूपी के करीब 23 जिलों में दिमागी बुखार यानी इंफेलाइटिस बीमारी का प्रकोप है, जिसकी जद में ये गांव भी है। गांव में रहते हैं जलंधर कुमार। इनके 3 बच्चे हैं और तीनों ही इस बीमारी के शिकार हैं। लेकिन इनकी बीमारी में आज तक किसी ने कोई मदद नहीं की। 5 साल के हो गए थे बड़ा वाला, तब उसको दिमागी बुखार आया। उसके बाद छोटा वाला फिर 5 साल का हो गया, तब उसको भी आया। तो उसके बाद लड़की, उसके बाद जब लड़की 8 साल की हो गई तब उसको हुआ। तो आपको बच्चों को क्या हुआ? आपको ऐसा कैसे पता चला? बुखार आया। हाँ। बुखार की वजह से फिर ये दिक्कत हो गई। अपनी बेबसी पर तीनों बच्चों के माँ बाप दिन रात आंसू बहाते हैं। कहते हैं पैसा नहीं चाहिए, बस दुआएं मिल जाएं जिससे बच्चे ठीक हो जाएं। कैसे जाएंगे पढ़ने, पैर सही नहीं है तो अब उतना पैसा नहीं, आदमी नौकर रखें या किराया भाड़ा से लेके जाएं। दिमागी बुखार से सैकड़ों जानें चली गईं, हजारों बच्चे विकलांग हो गए। ये मुद्दा चुनाव में कई बार नेताओं की जुबान पर भी आया, लेकिन सिर्फ एक मुद्दा बनकर रह गया, किसी का भला नहीं हो पाया। यूं ही हर 5 साल में चुनाव होते हैं, सरकारें आती हैं और बदल जाती हैं, लेकिन जालंधर और जालंधर जैसे लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आता। और जो बच्चे मस्तिष्क ज्वार से पीड़ित थे, उनके भविष्य के लिए न कोई सुरक्षा न कोई राहत का इंतजाम। फिलहाल यूपी यात्रा में गोरखपुर से इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और जिले से। नमस्कार।